कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। यह एकादशी व्रत कब करना है, इस एकादशी के क्या नियम हैं और इस एकादशी व्रत में क्या क्या सावधानी रखना है, इस व्रत एकादशी का नाम क्या है और पारायण कब करना है, आइए इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी, इसका अर्थ होता है पाप का शमन करने वाली, पाप को दूर करने वाली एकादशी। यह एकादशी व्रत कब करना है आपको? 5 तारीख में, 5 अप्रैल शुक्रवार को यह एकादशी का आपको व्रत करना है। इस दिन एकादशी का व्रत करते हुए आपको प्रातःकालीन बेला में स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करना है। पूजन करते हुए शालिग्राम जी को या ठाकुर जी को स्नान कराना जल से, फिर पंचामृत से स्नान कराना, चंदन पुष्प तुलसी दल आदि चढ़ाना। शालिग्राम जी को चावल नहीं चढ़ाए जाते, यह भी ध्यान देना आप लोग। यह एकादशी के दिन या पूर्णिमा अमावस्या पर्वों के दिन देवताओं को पंचामृत आदि से नहलाना चाहिए जरूर। स्नान आदि करा के चंदन तुलसी पुष्प आदि समर्पित करके धूप दीप दिखाकर भगवान को भोग आदि लगाएं और गोपाल सहस्रनाम विष्णु सहस्रनाम इनका पाठ करें, भगवान का नाम जप करें, गुरु मंत्र जपें। ऐसे पूरा दिन भगवत भजन में बीते आपका। दिन में आप ऑफिस जाएं, कार्य करें या कहीं काम में हो या घर पे ही काम कर रहे हैं तो भी भगवान का नाम जप चलता रहे एकादशी को। ये पाप मोचनी एकादशी है, ध्यान रखना। मानव देह में पाप बन जाते हैं, जान में अनजान में सब तरह से पाप हो जाते हैं। अब जान में तो पाप हो गया कि आपने देखा ये पाप है और आपने कर दिया, पाप हुआ। अनजान में भी कई बार पाप हो जाता है। अनजान में कैसे पाप, चलो थोड़ा विस्तार से मैं आपको जान में अनजान में पाप के बारे में बताऊं। जानकारी में पाप ऐसे होते हैं, जैसे आप रसोई में गए, आपने सब्जी ली और सब्जी में कोई कीड़ा था, वो कीड़ा सब्जी में ही जिंदा है, आपने उसे निकाल दिया सब्जी से, मर जाएगा ना, पाप हुआ। दाल चावल आदि में कीड़े पड़ जाते हैं कई बार, उनको आपने धुला तो मर गए, पाप हुआ। अनजान में आप झाड़ू लगाए, पोंछा लगाए, सफाई किए, नौकर किया आपका और जीवों की हत्या हुई, पाप लगा ना। तो ये जो पाप मोचनी एकादशी है ना, इसका व्रत करने से इन पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए और दिन में व्रत करें पूरा। सायंकालीन बेला में दीपक जलाएं, भगवान के सामने बैठें, कीर्तन करें। देखो, वैसे नियम तो कहता है कि रात्रि जागरण करना चाहिए, न जाग सके पूरी रात्रि तो कम से कम कुछ देर तो कीर्तन करिए। इस दिन भोजन नहीं किया जाता, फलाहार ही लेना है आपको। और अगले दिन यानी 6 तारीख को शनिवार को द्वादशी है, इस दिन व्रत का पारायण करना है। पारायण कैसे करना है? स्नान आदि से निवृत्त होइए, भगवान को स्नान आदि कराइए, उसके बाद भोग प्रसाद बनाइए, किसी संत भगवान को जिमाइए, फिर किसी साधु या ब्राह्मण को जिमाइए, उनको खिला के फिर स्वयं खाना चाहिए। अब आप कहो कि हम कहाँ साधु खोजें, कहाँ ब्राह्मण खोजें, नहीं मिले, तो आप एक काम करें, हमारे यहाँ द्वादशी में भंडारा होता है, उसमें भी सम्मिलित हो जाइए। हर द्वादशी में कई वर्षों से भंडारा चल रहा है, उसमें सम्मिलित होइए। ये नियम पूरा जरूर करिएगा। आगे भी हम आपको ऐसी ही जानकारी देंगे, बस आपको करना ये होगा कि ये वीडियो अपने लोगों तक भेजना
आगे सोमवती अमावस्या आ रही है। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सोमवती अमावस्या में क्या करना है, कैसे करना है, कब है सोमवती अमावस्या, सब चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।